बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्तफ़ा मान विधान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट। अब आगे क्या होगा जी, आपने थंबनेल पे देख लिया, इलेक्शन की गहमा गहमी, रियासत की जिम्मेदारी, सुप्रीम कोर्ट में केसेस और नतीजा, अदारे और दस्तूर। अब आगे क्या होगा जनाब, जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले मैंने एक वीलॉग किया पीटीआई के यानी ख़तरनाक यानी अज़ाइम उसके मुतालिक। तो अब जनाब जैसे कि इलेक्शंस यानी हो रहे हैं, आपको पता है इलेक्शन की गहमा गहमी है और तमाम जो पार्टीज़ हैं वो अपनी अपनी डोमेन में जो इलेक्शन मुहिम चल रही है। मियाँ साहब चला रहे हैं, जरदारी साहब और उनके बिलावल साहब और उनकी पार्टी। इसी तरह बाकी जो सूबा सरहद की KPK की पार्टीज़ हैं, बलूचिस्तान की पार्टीज़ हैं, सिंध की पार्टीज़ हैं, तमाम अपनी अपनी जगहों पर। इवन PTI ने कल जनाब रैलियाँ निकाली, ठीक है जी। अच्छा, वो उनके जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो यानी पार्टी तो नहीं पार्टिसिपेट कर रही, लेकिन यानी हर सतह पर मतलब ये काम हो रहा है। तो जनाब ऐसे है कि डेफिनेटली इलेक्शंस में अब आज 30 तारीख है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये है कि तकरीबन एक हफ़्ते से कुछ दिन, एक दो दिन ज़्यादा ऊपर रह गए हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अब बड़ा संभल कर यानी ये दिन गुजारने होंगे। और डेफिनेटली जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो बैरूनी मुदाखलत है, डेफिनेटली वो सबोताज करने की कोशिश करेंगे। और जो अंदरूनी जिस किस्म के यानी यहाँ हम पैदा कर चुके हैं, डेफिनेटली वो इन इलेक्शंस को कंट्रोवर्शियल भी और इन इलेक्शंस को ख़राब करने की भी कोशिश यानी कर सकते हैं मतलब। तो इसलिए जनाब जो रियासत है और जो पूरी कौमी क़यादत है जनाब, उसकी यानी बहुत ज़्यादा यानी जिम्मेदारी है कि असी सारे जागते रहिए। अच्छा, आवाम की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। एक तो वो ये है कि अपने वोट का भरपूर इस्तेमाल करें और जमहूरियत को मजबूत करें। जो भी उनकी सियासी पार्टी है, जो उम्मीदवार है जिसको वो बेहतर समझते हैं, यानी उसको यानी वोट दें। और ये है कि पुरअमन रहें और एक अच्छा कल्चर यानी डेवलप करें कि जो जीता है यानी वो यानी आजिज़ रहे, और जो नहीं जीत सकता, ठीक है जी, वो इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स हैं यानी उन्हें माने। तो अब जैसे जैसे जनाब यानी गहमा गहमी हो रही है, तो ऐसी भी इतलात आ रही हैं कि इनको सबोताज करने की भी कोशिश की जाएगी और इसको कंट्रोवर्शियल भी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कि करने की कोशिश की जाएगी। तो उस सिलसिले में डेफिनेटली चुकन्ना यानी रहने की ज़रूरत है। तो मेरे विधान में ये आ रहा है कि ये 2 तारीख से 5-6 तारीख तक यानी कुछ भी यानी रॉन्ग किस्म की खुदा न खास्ता अब ये को खबर नहीं है, मैं एक विजदान से एक अपना ख़दशा एक होता है, यानी मैं उसका इज़हार कर रहा हूँ। अल्लाह ताला खैर रखे और अल्लाह ताला रियासत पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को महफूज रखे। तो लेकिन ये कि फिर भी आपको यानी देखना होता है तमाम मसाइल को। अच्छा जी, ये इलेक्शन के मामला तो चल रहे हैं, बस उसमें रियासत की जिम्मेदारी यही है कि इनको बड़ा न्यूट्रली होने दें, जो जीता है उन्हें आने दें। और वो एक मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा है कि कुछ खबरें इस किस्म की हैं कि जी कुछ मैनेज किया जाएगा, ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, और फिर उन तो मैं ये कहूँगा कि ये वाला खेल अब यानी रुक जाना चाहिए। डेफिनेटली अगर कहीं कोई सोचा जा रहा है तो ये एक तबाह कुन साबित होगा पाकिस्तान की रियासत के लिए। सारी पॉलिटिकल फोर्सेस और पूरी कौम एक नुक्ते पे आ जाएगी और फिर ये मामलात यानी हाथ से निकल जाएंगे। खुदा न खास्ता, अल्लाह ताला खैर रखे जी। विजदान में एक चीज़ आई है, तो जो चीज़ें चीख के मैं 2017 में कहता रहा हूँ, तो छोटा आदमी था, मेरी आवाज़ तो नहीं पहुँच सकती थी। तो अब मैं एक मुहब्ब वतन पाकिस्तानी होने के नाते जो ये खदशात हैं और जो नज़र आ रहा है कि अगर कोई ऐसी एंका फेंकी होती है मामलात में और कोई आके उसमें इंटरवीन करता है गैर दस्तूरी तौर पर, तो ये मामलात कुदरत पूरी तरह हरकत में है। ये मामलात नहीं चल सकेंगे और आगे चल कर मामलात यानी ख़राब भी हो सकते हैं। तो लिहाजा हमें सिर्फ दस्तूर के ऊपर अमल करना चाहिए। और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जनाब डिफरेंट केसेस चल रहे हैं। जैसे यानी आपको पता है कि अभी कुछ साफ़ियों का भी केस चल रहा है, कुछ सोशल मीडिया के हवाले से भी है। अच्छा जी, उसके साथ साथ फैज़ाबाद धरना का चल रहा है। जस्टिस सईद जो शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब थे, उनका फ़ैसला महफूज है, देखें वो क्या फ़ैसला आता है। और इसी तरह यानी और काफ़ी मामलात हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट और उसके अलावा लोअर कोर्ट में, जैसे साइफर का केस चल रहा है, तोशा खाना का केस चल रहा है। तो ऐसे लग रहा है कि 8 से पहले एक यानी विधान में चीज़ के हो सकता है कि शायद किसी का फ़ैसला जो है यानी वो आ सके।
लोअर कोर्ट में आपको पता है कि अभी पीछे खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की तलखी यानी जो जज साहब थे और जो वहाँ वकुला और जो मैनेजमेंट यानी मौजूद थी, और ईमन शाह साहब ने तो फ्रस्ट्रेशन में आकर वो फाइल फेंक दी, यानी दीवार पे दे मारी। वो फिर एनजी लगता है ना कि इनको आदत पड़ी हुई थी वो बंदयाल कोर्ट्स की, तो डेफिनेटली फिर आता अगर इस तरह हुए हो तो फिर ऐसे ही होता है भाई। अगर आप बेकसूर हैं तो फिर आपको परेशान नहीं होना चाहिए, आज़ाद अदलिया है। और अगर नीचे से कोई मामला हो भी जाता है तो ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक जाते जाते ये मामला जो हैं वो यानी आपके हक में हो सकते हैं कि अगर आप उसमें नहीं कुछ, क्योंकि ये आप के ये अल्फाज होते थे कि भाई अगर चोरी नहीं की थी तो रसीदा कटो, अगर काम नहीं किया तो जनाब तुसी मुतमिन रहो। तो मैं ये कहूँगा कि अब ये जो फाशिस्ट किस्म का रवैया है कि आप यहाँ से आप एक माइंड सेट देखिए कि यानी अदालत आलिया का भी एहतराम मतलब नहीं किया जा रहा, ठीक है जी। तो सलाम है जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब को जिन्होंने 200 से ज़्यादा मरियम के साथ पेशियाँ भुगती, सलाम है शहबाज साहब को, सलाम है हमजा साहब को, ठीक है जी। सलाम है आसिफ अली जरदारी साहब को जिन्होंने 14 साल जेल काटी और उफ नहीं की, ठीक है जी। मुस्लिम पाकिस्तान है वो। सलाम है फरयाल तालपुर को, सलाम है जनाब बीबी शहीद को, सलाम है भुट्टो शहीद को कि जेलें काटी जनाब और मुसीबतें झीली, लेकिन एक ना तो अनडेमोक्रेटिक वे पर गए ना वायलेंस की तरफ गए, ठीक है। और पूरी तरह जो है वो अपना स्पैन जो है वो अपनी तवज्जो जमहूरियत की मजबूती के लिए इवन अपनी जानें भी दे दी, ठीक है जी। और उफ तक नहीं की। और सलाम पीपल्स पार्टी और नून लीग के तमाम लोग हैं जिन्होंने सालों कैदे काटी, ठीक है। और जो यूथड़े जज थे यानी उनकी बेइंसाफ़ी का वो शिकार हुई है, बंडियाल गुलजार, उसके बाद जनाब जो पनामा का टोला था, अच्छा उसके बाद खोसा आया, और जिस तरह उन्होंने जो खलवाड़ किया एजाजुल एहसन एंड वो जो यानी पूरी टीम, उसके बावजूद आप देखिए कि सबर का दामन उन्होंने हाथ से नहीं जाने दिया और आखिरकार देखें सच्चाई की जीत हुई और आखिरी एजाजुल एहसन था, ठीक है। आप देखें कि वो भी कैसे जनाब यानी सुप्रीम कोर्ट से वो शख्स भागा रियासत पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करके। तो यानी मैं ये समझता हूँ कि आप देखिए कि जनाब आने वाले जो यानी जो केसेस होंगे डेफिनेटली वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन होंगे और सख्त फैसले भी आ सकते हैं। तो बस अब यहाँ पर जनाब यही है कि जो यानी हमारे मुल्क के अदारे हैं मुख्तरा जो है ख़ास तौर पे, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि सिर्फ हमारी बचत सिर्फ एक है दस्तूर, इलेक्शन दस्तूर के मुताबिक, अच्छा रियासत में चलना है जनाब दस्तूर के मुताबिक, मामलात आगे चलने हैं दस्तूर के मुताबिक, और रियासत मजबूत होनी है कि जब हमने दस्तूर के ऊपर अमल करना है। तो ये छोटे छोटे इशारे हैं या यानी बातें हैं। तो बाकी ये कि ये आने वाले ये जो 3-4-5 दिन है इलेक्शन से पहले वो काफ़ी थ्रिलिंग है। एक तो मैंने कहा था कि 27 जनवरी से लेकर 5 तक एक वायरस मार स्प्रे वो तकरीबन छोटा छोटा जहाँ जहाँ कहीं कोई इंतशार है तो डेफिनेटली जो लार्वे सिर चुकते हैं, यानी एक तो वो यानी मामला हो रहा है, और उसके साथ साथ जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जो केसेस हैं डेफिनेटली उनके बड़े सरप्राइजिंग किस्म के, बड़े थ्रिलिंग किस्म के जनाब आएंगे, जो उसके यकीनन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन होंगे और आयन और कानून के मुताबिक होंगे डेफिनेटली, और यकीनन पूरी आयन की कसौटी के मुताबिक होंगे। तो बचने की गुंजाइश किधर भी निश्चित कोई भी हो जनाब, मैं हुआ तुसी हुआ कोई भी होवे। तो जनाब इसी तरह के बस इलेक्शंस हैं, तो जो हमारे दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है जनाब कि अपना वोट जो है वो ज़रूर आप इस्तेमाल करें, पाकिस्तान के लिए वोट दें, जमहूरियत को मजबूत करें, पार्लियामेंट को मजबूत करें, पॉलिटिक्स को मजबूत करें, सियासी जमातों को मजबूत करें। इसी में पाकिस्तान की यानी बेहतरी है कि पाकिस्तान दस्तूर के ऊपर चले और इंतशार से बचे, और इसके साथ साथ ये है कि जो अवाम है वो भी अपनी यानी ज़िम्मेदारी का एहसास करे। जैसे कि मैं देखता हूँ कि 27 तारीख को खान साहब ने एक दी हुई थी कॉल रैलीज़ की पूरे पाकिस्तान में, तो बड़े काम से लोग निकले और एक दो जगह पे कोई फितना फतूर हुआ है, फिर उसको रियासत ने बड़े अच्छे तरीके से टैकल किया है। तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की कौम ने एक बड़े यानी समझदारी का सबूत दिया है और वो किसी के भी यानी उस फतूर फितने की जो शय थी यानी उसके अंदर नहीं आए।
ठीक है जी। और अब ये है कि जनाब इलेक्शंस के मामला जो हैं वो जनाब चल रहे हैं, तो आप ज़रूर जनाब अपने वोट का जहाँ दराज हुआ है उस इलाके का, उस पोलिंग बूथ का पता करें और वक्त पर जाकर आप अपना वोट दें। अल्लाह ताला पूरी दुनिया पर, पाकिस्तान पर, बच्चे बच्चे बेलबूटे पर अपना करम करे, फजल करे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए। मिलेंगे इंशाल्लाह जी अगले व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।